हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सुंदर और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। ये हमारा सेशन है क्लास 9th के लिए और आज हम प्रश्नावली कंप्लीट करने जा रहे हैं 12.1। ठीक है, और प्रश्नावली का नाम है हीरोन सूत्र। ओके गाइज, चलिए आज हम इसको सीखते हैं बढ़िया अच्छे तरीके से, है ना। चलिए, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, और टुडेज़ मोटिवेशनल कोट क्या है देखते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों न आए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करते। ओके गाइस, चलिए, ये हमारा बेसिक है थोड़ा सा आज का। ठीक है, ओके गाइस, हीरोन सूत्र। ठीक है, हीरोन सूत्र के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि हीरोन सूत्र को हम कब कब काम में लेते हैं और कब काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हीरोन का जो सूत्र है ये हमारे जो त्रिभुज है उसके अंदर काम में आता है। ठीक है, जब सारी विधि काम नहीं करती है, कोई विधि काम नहीं करे, तब हम किसको काम में लेते हैं? हीरोन सूत्र को काम में लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के। ठीक है, तो गणितीय ज्यामिति में हीरोन सूत्र का प्रयोग ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है जिसकी 3 भुजाएं ज्ञात हो, अर्थात जिसका मान हमें दिया गया हो। ओके, भुजाओं का। और जो एस होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है ना। और फॉर्मूला रूट के अंदर पूरा लगेगा। ओके, ये रूट बनेगा इसके ऊपर। ओके गाइस, चलिए हम पढ़ते हैं आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के लिए। ओके गाइस, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि हीरोन सूत्र क्या है, क्योंकि वो तो हमने बेसिक पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा और बेसिक पढ़ते हैं हीरोन सूत्र के बारे में, है ना। तो हीरोन सूत्र देखते हैं हम। हीरोन सूत्र में क्या क्या है और कब कब लागू होता है। ठीक है गाइस, चलिए, जो हमारा हीरोन सूत्र है, सबसे पहले तो ये एक त्रिभुज में लगता है जिसमें तीनों भुजाएं पता हो हमें, है ना। ये एक हमने एक त्रिभुज बना लिया है और त्रिभुज ले ही लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये लीजिए, हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये हमारा हमने एक त्रिभुज लिया है। ओके गाइस, इसके अंदर जो त्रिभुज है उसमें इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर। ओके गाइस, और इसकी जो भुजाएं हैं वो ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो जो ये त्रिभुज है इसके अंदर जब हम हीरोन सूत्र लगाते हैं तो हीरोन सूत्र हमारे पास क्या आता है? हीरोन सूत्र बराबर आएगा हीरोन सूत्र या त्रिभुज का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल या त्रिभुज। ओके, क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले एस इंटू के अंदर आ जाएगा अंदर, और हमारे पास आ जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी इंटू में आ जाएगा एस माइनस सी। ओके, जहाँ एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप है। ओके गाइस, क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मान त्रिभुज की तीनों भुजाएं डिवाइड बाई 2। ओके, ये होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना। सेमी पेरीमीटर तो समझ में आएगा कि भाई सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अर्ध परिमाप। क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास हीरोन सूत्र। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेमी पेरीमीटर के अंदर से हमें क्या करना है? ए भुजा को घटाना है, फिर बी भुजा को घटाना है त्रिभुज की, फिर सी भुजा को घटाना है और इसको सोल्व आउट कर लेना है और आंसर निकाल लेना है। ओके गाइज,
चलिए, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ह्यूरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है ना? चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं ह्यूरोन सूत्र से, है ना? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और हमारे साथ सीख रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास ये त्रिभुज दे रखा है, इसका नाम हमने रख रखा है ABC। ओके, और यहाँ पर जो भुजाएं हैं सारी ए भुजाएं हैं इसका, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले बोल दिया, उस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। ठीक है, चलिए इसका परिमाप निकालते हैं। तो हमारे पास परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है? मानी पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप हमारे पास दे रखा है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, जो कि क्या है? अर्ध परिमाप को S बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 180 बटे में कितना हो जाएगा? 2। तो हमारे पास 90 क्या हो, 90 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास और इसने क्या क्या दिया है, और कुछ दिया नहीं है। ठीक है, इसी के आधार पे हमें इस फॉर्मूले से निकालना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हम लिखते हैं सूत्र, कौन सा? ह्यूरोन सूत्र, ह्यूरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ह्यूरोन सूत्र क्या है? रूट के अंदर है S माइनस एस इंटू में एस ए, एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। ये है हमारे पास ह्यूरोन सूत्र। ठीक है ना, इसे हम निकाल लेंगे। हमारे पास एस का मतलब पता लग ही गया है कि भाई 90 सेंटीमीटर है। ओके, और जितनी भी हमारे पास भुजाएं हैं वो पहले ही पता है कि ए भुजाएं हैं। सारी भुजाओं का मान कितना रखा है? ए रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं उन सभी को और बता सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो भुजाएं हैं हमारे पास, क्या है? भुजाएं ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, सारी भुजाएं उसकी ए है ना, क्योंकि उसने बोल दिया है। तो हम यहाँ पे रख लेंगे जैसा उसने बोला। तो एस तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना? और एस 90 हो जाएगा, फिर 90 माइनस कितना हो जाएगा? 90 माइनस कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, ओ गाइस हमने कुछ गलती लगा लिया ना। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ए दे रखा है, तो सारी की सारी भुजाएं हैं ए है, तो 180 बटे में 3 आ जाएगा, माने कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। माने उसकी जो प्रत्येक भुजा है ना सेंटीमीटर, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसे आसानी से इसको निकाल पाएंगे। देखिए दोस्तों ना, यहाँ पर हमारे पास सेमी पेरीमीटर दे रखा है, कितना? 90 दे रखा है, और 90 में से 30 गया, फिर 90 में से 30 गया, फिर 90 में से कितना चला गया? 30। ओके गाइस, ये हमारे पास दे रखा है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा रूट में? हमारे पास बन जाएगा 90 इंटू में 30 इंटू में 30 इंटू में 30। ओके गाइस, क्योंकि देखो 90 में से 30 गया तो 60 बचेगा ना, सभी की 30 है ना, सॉरी 60 है। तो गलत पे गलत बनाते जा रहे हैं, इसके लिए तो माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बाई मिस्टेक्स हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास सभी के पास कितना आ रहा है? यहाँ पर 60 आ रहा है, जो कि ये दे रखा है ना, हमने गलत लिख लिया। ओके, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे 90 माइनस के कितना बच जाएगा? 60 माइनस में 60 गया तो 30 बचेगा ना, इंटू में कितना बच जाएगा? 30 इंटू में यहाँ पर भी कितना बच जाएगा? 30 इंटू में यहाँ पर भी कितना बच जाएगा? 30। माने 1 2 और 3 30 बच जाएंगे, बाकी हमारे पास है ही। ठीक है, चलिए
एक दो 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 की जोड़े बना लो। इस 90 को भी यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पास और जोड़े बन जाए। तो 90 के हो जाएंगे 30 इंटू में 30 और इंटू में 30 इंटू में 30 इंटू में 30, हमारे पास 5 है। ठीक है ना, 30 30 30 30 मिला मिलो के कितने हैं हमारे पास, 5 आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सूत्र, तो 5 में से 2 तो हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा रूट में 30। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 900 इंटू में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है, त्रिभुज का एरिया हमारे पास मिल गया, है ना। जो हमारे पास त्रिभुज था उसको हमें क्या मिल गया है, एरिया मिल गया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया हमें। और हमसे क्या पूछा था उसने, हमसे यही पूछा था कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना। चलिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वो हम देखते हैं पहले हमने क्या गड़बड़ कर दी है। क्योंकि 30 इंटू 30 तो ये तो 900 हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, और आंसर में हमारे पास कितना बनेगा, रूट में 3 ही बनेगा। ठीक है, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आगे नहीं होगी, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 22 मानी 122 मीटर है, और 22 मीटर है, और त्रिभुज और 120 मीटर है। देखिए चित्र संख्या 12.9 में इस विज्ञापन के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दिया। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसके कुल कितना किराया दिया। ओके गाइस, देखो हमारे पास जो फ्लाईओवर दे रखा है ये फ्लाईओवर है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये एक त्रिभुजाकार फ्लाईओवर है। कैसा है, त्रिभुजाकार फ्लाईओवर है। यूँ चल रहा है 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 यूँ, और यहाँ से आ गया। ठीक है, और ये बन गया त्रिभुजाकार। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो बना 122 मीटर ये है, 22 मीटर ये है, 120 मीटर ये है। ठीक है, तो देखते हैं त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, तो हल करेंगे हम इसको, देखते हैं इसको। सबसे पहले भुजाएं दे रखी हैं, भुजाएं कितनी हैं, 122 मीटर है, ए और 120 मीटर है, और एक कितनी है, एक है 22 मीटर। ठीक है, तो परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप चाहिए, अर्ध परिमाप। ओके, तो त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल देंगे। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 122 प्लस 120 प्लस 22। ठीक है, और बटे में कर देंगे कितना, तो क्योंकि अर्ध परिमाप हो रही तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना बन जाएगा इसका, इसको पहले ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखते हैं। तो हमारे पास टोटल मिलाकर इसका हो जाएगा, अर्ध परिमाप का परिमाप का हो जाएगा जो मिला है 264। ठीक है, कितना हो जाएगा, 264 बटे में 2, तो हम आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 132। कितना हो जाएगा, 132 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या आया हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, एस। तो हमारे पास 132 मीटर आया। बात करते हैं अब हीरोज सूत्र की। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है पहले, कि भाई इसके अंदर कितना मीटर
एरिया यूज किया गया है विज्ञापन के लिए, है ना। तो हम इसको यूज करते हैं। तो हीरोन सूत्र से क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम निकाल देंगे, हीरोन सूत्र लगा देंगे, क्या है एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। ओके, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो बताइए हमारे पास ए बराबर कितना था, ए बराबर हमने मान रखा था 122, ए बराबर 120 और सी बराबर कितना है 22 मीटर। ठीक है ना, हम रख लेंगे यहाँ से, यहाँ तो आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा 132 इंटू में 132 में से कितना कम करना है 122 इंटू में 132 में से कितना कम करना है 22 कम करना है, हाँ सॉरी 120 कम करना, लास्ट में 122 में से कम करना है 22, है ना, क्योंकि तीनों भुजाएं हैं ये। तो 132 तो यूं का यूं आ ही जाएगा, 132 इंटू में 132 में से 122 गए तो 10 बच जाएंगे, 132 में से 120 गए तो 12 बच जाएंगे, और 122 में से 22 गए तो कितने बच जाएंगे 100। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, है ना। चलिए, ये हमारे पास क्या चल रहा है, हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल चल रहा है किसका, त्रिभुज का, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज बना था। ठीक है, तो यहाँ से जो सूत्र लगा आप देखते हैं कि हमारे पास सभी का जो सम है वो कितना आ जाएगा। ठीक है, सभी के टुकड़े कर लो भाई, पहले क्या कर लो, टुकड़े कर लो सभी के। तो एक बार और कर लेते हैं इसको, 132 इंटू में कितना था 10, ठीक है, इंटू में देखिए 132 में से 22 गए तो हमारे पास 10 बच गए, 132 में से 120 गए तो 12 बच गए, 122 में से 122, 122 है, 122 नहीं 132 है, 132 में से 22 गए कितने बचेंगे 110 बच जाएंगे। ठीक है, ये गलत आ गया, 110 बच, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितना 12 था और 100। ठीक है, चलिए इसको टुकड़े टुकड़े कर लो सभी के। जब हमने 2 के टुकड़े इसके किए तो 2 इंटू में 4 इंटू में, और कितने टुकड़े कर सकते हैं हम इसके, साइड में कर लेते हैं 132, हमने 2 का भाग दिया इतना 6 और 12 का 6, फिर 2 का भाग दिया 33, फिर 2 का भाग दिया, 2 का जा ही नहीं रहा ना। अब यहाँ पे कर लेते हैं 11, 3 × 11 क्योंकि करते 33 ही हो जाएगा आसान। फिर 10 का तो 10 के टुकड़े हो ही जाएंगे, और 10 इंटू में 11 कर लेंगे 110 के, और 12 के कर लोगे 3 गुणे में 2 गुणे में 2, है ना। तो ये हमारे पास इसके टुकड़े हो गए, क्योंकि हम टुकड़े करके आसानी से इसको ब्रैकेट से बाहर, सॉरी इस रूट से बाहर ला सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े गैंग से। ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हमने। तो देखो, अब देखो दो कितने हैं, इनके जोड़े बना लो, एक तो ये है और एक ही है। तो हम बाहर निकाल सकते हैं 2 इंटू में 2, क्योंकि दोनों जोड़े में से हमने एक एक ले लिया। 3 देखो, एक तो यहाँ पर है 3 और एक 3 है यहाँ पर, इनमें से भी एक 3 को बाहर ले लेते हैं, एक 3 को क्या ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं। 11 एक ये है और एक ये है, ठीक है, और कहीं नहीं है ना, तो इंटू में एक 11 ये ले लेते हैं। 10 भी ये है, 2 जगह है तो एक 10 ले लेते हैं। ठीक है, जब हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। ओके, अब देखो एक दीवार पर
जब हम उसको चिपका रहे हैं तो 1 साल के हमसे कितना मांग रहा है, 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, है ना। ओके, 1 मीटर स्क्वायर के 1 साल या वर्ष के कितने पैसे हैं, साल का किराया बराबर कितना है, 5,000 रुपये है। ठीक है, 1 साल के 1 मीटर स्क्वायर के 1 साल के कितने हैं, इतने हैं। ओके, तो हमसे जो पूछ रहा है वो कितने के लिए पूछ रहा है हमसे, तो भाई हमने तो उसने जो लिए हैं तो 3 माह के लिए किराए पे लिया है। ठीक है, कितने माह के लिए है, 3 माह के लिए। तो 1 माह बराबर हो जाएगा कितना, 5,000 बटे में 12, और आगे हम इसको करते हैं तो 3 माह का कितना हो जाएगा, 5,000 बटे में 12 इंटू में 3, तो 3 से 3 का काट दो, इसको 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 5,000 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, अभी 4 आ जाएगा। ओके, 5,000 बटे में कितना आ जाएगा, 4। ओके, ये है हमारे पास 3 महीने का किराया। ठीक है, चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। आगे हम इसको और सॉल्व, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब हमारे पास कितना आ गया, 5,000 रुपये बट 5,000 बटे में 4 रुपये प्रति 3 माह के 3 माह का किराया आ गया। क्या आ गया है, किराया। ओके, ये हमारे पास किराया आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि भाई टोटल निकालना है कि भाई 3 महीने का तो 1 मीटर का हमें इतना दे देंगे, लेकिन जो हमारे पास पूरा एरिया है कितना है, पूरा एरिया था हमारे पास 1320 मीटर। तो कुल खर्च की बात करेंगे कि कुल खर्च कितना हुआ, कुल किराया, कुल 3 माह का किराया बराबर कितना हो जाएगा, 1320 रुपये तो उसका एरिया था, क्या था, 1320 मीटर स्क्वायर उसका एरिया था, और हमसे कितना पैसा ले रहा है, 5,000 बटे में 4, 1 मीटर का। हम हमारा आसानी से निकल जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 × 12 और 4 × 12। ठीक है, अब इसको इससे गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 जीरो और 5,000, 5 को इससे गुणा कर लीजिए तो हमारे पास 1 2 3 जीरो तो इसके थी, 1 और 4 जीरो तो ये हो जाएगी, और 15 का 5 हासिल के 15 1 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख 10 लाख मानी 16,50,000 रुपये। ठीक है, कितने हैं, कितना खर्च होगा, 16,50,000 रुपये कुल खर्च होंगे जो कि कंपनी द्वारा खर्च किए जाएंगे। ठीक है ना, इस पर जो किराया लेगा पुल का क्या लगाने के लिए, प्रचार लगाने के लिए। ठीक है ना गाइस, चलिए नेक्स्ट हम सवाल को करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये सवाल समझ में आया होगा। आगे हम और कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट करने की। ठीक है गाइस, ओके, हम नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके, तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है। क्या आप सभी को विजिबल हो रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ से सीखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है और इसकी पार्श्व दीवारों मानी साइड की दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए, यदि इस दीवार की विमाएँ
या दीवार की लंबाई चौड़ाई दे रखी है कितनी, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं। मानिए हमारे पास क्या दे रखा है, कुछ नहीं, हमारे पास विमाएँ दे रखी है और कुछ दिया नहीं है उसने। ठीक है, इससे हम आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए तो हमारे पास क्या है, जो दिया है त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं। ठीक है, त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्या क्या है, तो भुजाएं हैं आपके पास, हम मान लेते हैं उनको। जो पहली भुजा ए है उसका कितना दे रखा था उसने, 15, कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है। दूसरी भुजा बी है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 11 मीटर। और तीसरी भुजा दे रखी है कितनी, तीसरी भुजा सी दे रखी है 6 मीटर। ओके, अब देखिए कि जो हमारे पास त्रिभुज बना हुआ था उसमें क्या है कि जो तीनों भुजाएं दे रखी है वो कुछ देर नहीं रखा, तो इसमें हीरोन सूत्र के अलावा और कोई सूत्र लगेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए हम उसको लगाते हैं हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से। ठीक है, तो हीरोन सूत्र क्या है, हीरोन सूत्र ये है, माने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ये हमारा हीरोन सूत्र है, जहाँ पर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कर लेते हैं भाई, कितना है 15, 11 प्लस में 6/2। ओके, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 और 32, है ना, 32/2। तो टोटल मिलाकर हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर आया है कितना आया है, 16 मीटर आया है सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू कितना, 16। ठीक है, एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 मीटर आ गया, है ना। अब इससे देखो आसानी से निकल पाएगा इसका क्षेत्रफल। एस बराबर कितना लिख दोगे, 16 इंटू में 16 माइनस की कितने, पहली दीवार कितनी थी, 15 थी, दूसरी कितनी है 16 में से 11 है, तीसरी कितनी है 16 में से 6 है। ठीक है, तीनों दीवारें हैं हमारे पास, 15, 11 और 6। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। कितना हुआ भाई, 16 का 16 ही रहेगा, और इधर 16 में से एक गया, 15 गया तो एक बचेगा, 16 में से 11 गए तो 5 बच जाएंगे, यहाँ से 16 में से 6 गए तो 10 बच जाएंगे। इसको तोड़ दो, 4 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 2। ठीक है, क्योंकि इस 10 को तो इसमें तोड़ दिया और 5 ये पहले से ही है हमारे पास, और रूट में तो चल ही रहा है मामला, और ये इधर चल रहा है क्षेत्रफल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारे पास कितना आ गया, देखो एक जोड़ा तो ये निकलेगा और एक ये 2 अंदर रह जाएंगे, तो हमारे पास कितना निकल गया क्षेत्रफल, इज इक्वल टू, माने 4 इंटू में 5 निकला, और अंदर क्या रह गया भाई, अंदर मामला आधा रह गया, रूट रह गया 2। ठीक है, और तो कुछ बचा था नहीं अंदर। ठीक है गाइस, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 20 रूट में 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात चल रही है, मानी क्षेत्रफल की बात चल रही है। त्रिभुजाकार जो एरिया था उसका क्षेत्रफल हमारे पास आसानी से आ चुका है। ओके गाइस, चलिए ठीक है, ओके गाइस, आप सभी दोस्तों का आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ विजिट किए, हमारे साथ बने, हमारे साथ सीखे, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, और आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव यू नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स टू वॉच इट, थैंक यू सो मच।